हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 खत्म हो चुका है और शो ने बता दिया कि उसके ड्रैगन्स को गेम ऑफ थ्रोन्स की जरूरत नहीं। शो अपने आप को गेम ऑफ थ्रोन्स की शैडो में ना रखते हुए अपने आप में अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे तो हर कैरेक्टर से यहाँ प्यार हो चुका है और जॉर्ज आर मार्टिन के लिए मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो ना होते तो शायद इतनी खास स्टोरीज हमें कभी देखने को नहीं मिलती। सीजन 1 में कुछ खामियां थी, पर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के सामने शो उन्हें झुका देता है। आज के वीडियो में सीजन 1 की एंडिंग को समझेंगे और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी फाइट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से डांस ऑफ द ड्रैगन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। एपिसोड के टाइटल से ही पता चल गया था कि ये एपिसोड ब्लैक पार्टी का होगा और वैसा ही हुआ। रेनेरा अपने दोनों बेटों को अलग अलग जगह पर मैसेंजर की तरह भेजती है। जैकेरिस वेलेरियन, वेल और विंटरफेल की तरफ जाता है, तो वहीं लुसेरिस को हाउस बैराथियन के स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टॉर्म एंड पर भेजा जाता है। लुसेरिस जैसे तैसे स्टॉर्म एंड पर पहुंचा, पर वहां उसका इंतजार कर रहा था एमन टारगेरियन। ग्रीन्स को पता नहीं था कि लुसेरिस टॉमेस जाएगा। अपने भतीजे को देख एमन से रहा नहीं गया। Wait. My Lord Strong. और उसने बदले के तौर पर उसकी आंख मांग ली। और फिर होना क्या था, अपने स्ट्रॉन्ग बंदे ने मना कर दिया और वहाँ से भाग निकला। पर ये एमन थोड़ी ना हाथ पर हाथ रख के बैठने वाला था, वो भी अपने भतीजे के पीछे उसकी चड्डी गीली करने के लिए चला गया। अगर स्टॉर्म ना होता तो शायद लुसेरिस वहाँ से भाग निकलता, पर अगर ऐसा होता तो हमें दोनों ड्रैगन्स के बीच डांस थोड़ी ना दिखता। बहुत ही बढ़िया सिनेमेटिक विजुअल्स के साथ दोनों ड्रैगन्स में लड़ाई हुई। लड़ाई के बीच दोनों अपने ड्रैगन से आपा खो बैठते। एरेक्स वेगार पर आग उगल देता है। इस आग का वेगार पर ज्यादा असर तो हुआ नहीं, पर हमारी बूढ़ी रानी चिढ़ जरूर गई। और फिर आगे जो उसने किया उसे देखकर हम सभी हैरान हो गए। वेगार ने सीधे जाके लुसेरिस और एरेक्स को फाड़ दिया। दादा विसरिस ने पहले ही कहा था, ये ड्रैगन्स किसी के भी सगे नहीं होते, इन्हें सिर्फ तबाही करना आता है। अब यहाँ बुक से थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। वहाँ एमन लुसेरिस को मारना चाहता था, पर यहाँ एमन सिर्फ उसे डराने के लिए गया था। पर वेगार को कुछ और ही महसूस हुआ और बंदी ने उसे झटका दे दिया। जिस तरह से एमन घबरा गया था, उसके मन में एक ही बात चल रही होगी, अब तो माँ कच्चा चबा जाएंगी, क्योंकि लुसेरिस को मार एमन ने युद्ध की घोषणा कर दी है। लुसेरिस के मौत के बाद डांस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत हो चुकी है। रेनेरा का एपिसोड के लास्ट में चेहरा देख समझ लो कि बंदी अब पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो चुकी है। बेटा मरा है उसका। लुसेरिस के मौत का बहुत बड़ा मुआवजा ग्रीन्स को देना पड़ेगा, क्योंकि डेमन टारगेरियन सीधा बेटे की जगह बेटा ही मरेगा ऐसा तय कर लेता है। इस नॉवेल का सबसे बड़ा इवेंट ब्लड और चीज इसी के बाद होगा। लुसेरिस के मौत का बदला लेने के लिए डेमन दो असैसिन्स को राजमहल भेजता है। ये दोनों जाकर किंग एगन के बेटे को मारकर उसका सर लेकर वहाँ से फरार हो जाते। इस दुख से हेलेना कभी उबर नहीं पाती, क्योंकि उसके आंखों के सामने यहाँ उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। शो बुक के स्टोरी को फॉलो करेगा या फिर थोड़ा बहुत बदल यहाँ पर किया जाएगा, ये तो सीजन 2 में ही हमें पता चलेगा। लुसेरिस के मौत का असर ब्लैक्स पर बहुत ज्यादा हुआ है। उन्होंने अपना एक ड्रैगन खो दिया है। यहाँ एक ड्रैगन की कीमत 10,000 सोल्जर से भी ज्यादा है। इसके इम्प्लीकेशन भी सीजन 2 में हमें जरूर दिखेंगे। लुसेरिस पर जिस तरह से हमला हुआ है, क्या जेस की जान भी खतरे में है? तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ग्रीन्स के पास सिर्फ 3 ही ड्रैगन है, जिसमें से सिर्फ वेगार ही मैसेज लेकर जा सकता है, क्योंकि खुद एगन तो कहा मैसेज लेके जाएगा नहीं और हेलेना तो कहीं जा नहीं सकती। जैकेरिस के केस में हर चीज अपोजिट होगी। उसका वेल में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा और इतना ही नहीं, वेल की रानी रेनेरा का साथ देने के लिए मान जाती है, जिसके तुरंत ही बाद जैकेरिस फैल जाता है। यहाँ लॉर्ड क्रेगन स्टार और जेस के बीच अच्छी दोस्ती हो जाएगी और हर मुसीबत से लड़ने के लिए दोनों वॉर भी करेंगे। क्रेगन स्टार्क ने अभी अभी अपने गद्दी को अपने चाचा से बचाया है और जेस की सिचुएशन भी सेम थी। इसी वजह से दोनों प्रिंस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। डेमन ने एपिसोड के शुरुआत में ही बता दिया था कि जिसके पास सबसे ज्यादा ड्रैगन्स होंगे वही इस वार को जीत पाएगा। ब्लैक्स के पास नंबर तो है, पर सबसे बड़ा ड्रैगन है ग्रीन्स के पास। और यही वजह है कि क्यों ब्लैक्स ने अपने सभी ड्रैगन्स के साथ किंग्स लैंडिंग पर हमला नहीं किया। पर हमारा लाडला डेमन शांत थोड़ी ना बैठने वाला है। डेमन सीधा ड्रैगन स्टोर के खाड़ियों में जाकर अपने सुरीली आवाज से एक और ड्रैगन को वश में करता है। ये ड्रैगन कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं, बल्कि वर्मिथॉर है। किंग
जहेरिस का ड्रैगन था और वर्मिथॉर फिलहाल दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन है। इसी के साथ अब ब्लैक्स के पास भी एक और कूल फुल ग्रोन ड्रैगन आ चुका है। एपिसोड के शुरुआत में ही बता दिया गया था कि ड्रैगन स्टोन पर 3 से 4 अनटेम्ड ड्रैगन है। इन ड्रैगन्स को आगे जाके टारगेरियन और वेलेरियन सीड्स को दिया जाएगा। ये सीड्स वार में आगे जाके बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। इनके बारे में किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। इस सीजन के 2 लास्ट एपिसोड ग्रीन्स और ब्लैक्स को दिए गए। जिस तरह से 9th एपिसोड में ग्रीन्स ने एगॉन को किंग घोषित कर दिया, उसी तरह से इस एपिसोड में ब्लैक्स की ओर से रेनेरा को क्राउन पहनाया गया। फिलहाल के लिए तो ब्लैक्स का पकड़ा भारी है। उनके पास ज्यादा ड्रैगन्स ही नहीं बल्कि हाउस वेलेरियन भी अपनी फ्लीट के साथ ब्लैक पार्टी को ज्वाइन कर चुका है। रेनिस के होते हुए ये तो होना ही था। रेनिस ने हर सीन में अपना तगड़ा प्रेजेंस दिखाया है। इस एपिसोड के शुरुआत में रेनिस ही डेमन और रेनेरा को विसेरिस की मौत और एगन के ताजपोशी के बारे में बताती है। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रीन्स टैक्टिक्स के मामले में ब्लैक से एक कदम आगे चल रहे हैं। ओट्टो हाइटावर ने पहले से एगन को राजा बनाने की स्कीम शुरू कर दी थी और इसी की वजह से वो बहुत सारी प्रोमिनेंट फैमिलीज को अपनी तरफ खींच पाया है। वही दूसरी तरफ ब्लैक्स की शुरुआत थोड़ी धीमी हुई है और उन्हें इसी वजह से लुसिरिस को खोना पड़ा। ओट्टो हाइटावर किंग एगॉन की तरफ से टर्म्स लेकर रेनेरा की ओर आया भी था और रेनेरा को देख लग रहा था कि शायद वो इन टर्म्स को मान लेंगी, पर लुसिरिस की मौत ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया है और शायद ग्रीन्स को भी इसकी भनक लग चुकी होंगी। अगले सीजन में शुरुआत से ही दोनों पार्टीज के बीच खिंचातानी शुरू हो जाएंगी। 6 साल के लंबा समय के बाद कॉर्लिस वेलेरियन शो में रिटर्न आया है। रेनिस ने कॉर्लिस को अपने भाई के मौत के बारे में भी बताया। कॉर्लिस ब्लैक और ग्रीन में से एक के भी तरफ जाना नहीं चाहता था क्योंकि बंदे ने अपने पागलपन की वजह से अपनी आधी फैमिली खो दी। अपनी बची कुची फैमिली को वो इस युद्ध से अलग रखना चाहता था, पर इस बार रेनिस इस जंग में कूदना चाहती थी क्योंकि यही एक ऐसी बंदी है जो रेनेरा के सिचुएशन को अच्छे से समझ सकती है। लड़की होने की वजह से रेनिस ने भी अपना थ्रोन खो दिया था, पर यह बंदी चाहती है कि रेनेरा को उसका हक जरूर मिले और इसी के साथ कॉर्लिस को ब्लैक की साइड लेने के लिए वो मना लेती है। कॉर्लिस मीटिंग में जाते ही डेमन के बारे में पूछता है। देख रहे हो कितनी छोटी से छोटी बातों पर यहाँ ध्यान दिया जाता है। डेमन उस मीटिंग में था नहीं और ये ब्लैक के लिए अच्छी बात थी क्योंकि अगर डेमन वहाँ होता तो लेने के देने पड़ सकते थे। कॉर्लिस ने किंग्स लैंडिंग को घेरने की स्ट्रेटेजी बताई और वेलेरियन फेट सीजन 2 में यही करते हमें दिखेंगी। यहाँ कुछ बड़ी बैटल्स भी हमें देखने को मिलेंगी जहाँ रेनिस और एगॉन के ड्रैगन के बीच फाइट भी होंगी। डेमन के कैरेक्टर को लेकर यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज है, पर आपको बता दूं कि डांस ऑफ द ड्रैगन का सबसे हरामी किरदार अगर कोई होगा तो वो है डेमन। Second sons, Damon. Our worth is not given. It must be made. Added to the chair. सिर्फ मैट स्मिथ के वजह से इस किरदार को इतना लाइक किया जा रहा है। इस सीजन में ही ये बंदे ने बहुत ज्यादा हरामीपंती की है। ये बंदा पावर हंग्री है और अपने मजे के लिए किसी को भी आसानी से मार सकता है। सेकंड सीजन में डेमन का असली हरामीपन हमें देखने को मिलेगा क्योंकि डेमन ही है जिसने डांस ऑफ द ड्रैगन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया था। खुद मैट स्मिथ और मेकर्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदे को लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। जो भी हो, डेमन टारगेरियन ऑडियंस के बीच छा गया है और इसी पॉपुलैरिटी का फायदा हाउस ऑफ द ड्रैगन को मिल रहा है। Dreams didn't make us kings. Dragons did. किसी ने भी सोचा नहीं था कि हाउस ऑफ द ड्रैगन इतना फेमस हो जाएगा। खुद शो के मेकर्स और HBO शो के पॉपुलैरिटी ने शॉक कर दिया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले सीजन ने ही गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसका सीजन 2 पर थोड़ा बहुत असर तो होगा ही। बजट में भी शायद थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिल सकता है। आगे की स्टोरीज भी और इंटरेस्टिंग होगी। अगले सीजन में 4 से 5 ड्रैगन डांस हमें जरूर दिखेंगे। सीजन 2 2024 में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।